राजेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि कोई मौके नहीं दे रहा है बाजार, तो इस ऐसे सेटअप में कहाँ पे आप खरीदारी करेंगे? गुड आफ्टरनून सृष्टि। तो गुड आफ्टरनून। देखिए, तीन स्टॉक आइडियाज है। पहला स्टॉक सीमेंट सेक्टर से डालमिया भारत। तो ये स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में आज के मूव के बाद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अब अपने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है डालमिया भारत में एक मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1990, 2010। ये टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1905 के आसपास। दूसरा स्टॉक फार्मा से हमें पसंद आ रहा है, वो है डॉक्टर रेड्डी का। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में हमने पिछले दिनों में देखा कि एक अच्छा मोमेंटम बना है। डॉक्टर रेड्डी का अभी ये जो मूव बना है, ये स्टॉक ने अब ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा। मंथली चार्ट पे ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक ने फैब 2024 के स्विंग हाई को भी अब यहाँ पे क्रॉस किया है। जिस तरीके के यहाँ पे तेजी बनी है डॉक्टर रेड्डी में, यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप डेरिवेटिव डेटा में भी देखने को मिला है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 6800 और बियॉन्ड 6800 भी जा सकता है। हालांकि स्टॉक पिछले 10 मिनट में काफी तेजी से ऊपर आया है। डॉक्टर रेड्डी पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 6620 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री, हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं और स्टॉक अपने वापस प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छा मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। 3270 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 3180 का। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी तीन लार्ज कैप जो हैं राजेश के रेडार पे हैं, और साथ ही अगर हम देखें तो रिलायंस पे भी बुलिश हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर रिलायंस में तेज़ी देखने को मिलती है तो अब निफ्टी की तेज़ी के लिए भी एक बार तैयार ज़रूर हो जाए, क्योंकि टीसीएस जैसे काउंटर्स तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। यार तो डिप दे रहा है, लेकिन डिप के नाम पे सिर्फ डी ही शुरू हुआ था, आई और पी तो रह गया। ये पूरा डिप तो आया ही नहीं। ये तो सिर्फ 200 पॉइंट से घूम गया और आईटी ने फिर से अपना काम करने वाला शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत बैंकिंग ने किया, 52,000 के नीचे तक लेके आया, एक रास्ता दिखाया उसने। लेकिन सर प्रॉब्लम वही कि जस की तस है। हम बजट से पहले मान लो किसी के पास कोई पोजीशन नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल में है, क्या खरीदे क्या बेचे टाइप करके। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट ने आज वापस न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है और जो डिप का वेट कर रहे हैं वो मार्केट दे नहीं रहा है। क्योंकि मार्केट में इतना मनी फ्लो है और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और जहां भी मार्केट में छोटी मोटी 100-200 पॉइंट की भी गिरावट मिलती तो सब अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मार्केट में वापस बाइंग करने लगते हैं। तो मार्केट में कोई भी बड़ा करेक्शन या बड़ा डिप तो आ नहीं रहा है। अब बजट के पहले आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है और जिस तरीके से डेटा बन रहा है और सारे लार्ज कैप स्टॉक्स, अब जो सेक्टर एक बड़े कंसोलिडेशन में था आईटी, वहां पे भी अब एक बड़ी तेजी आज के सेशन में बन गई है। तो हमें लगता है कि मार्केट अब जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ दिखा रहा है, हमें लगता है कि बजट के पहले कोई डिप शायद नहीं मिले और हो सकता है कि ये रैली बजट के पहले ही हमें 24,800 और 25,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट शायद 25,000 का लेवल भी बजट के दिन तक लगाता हुआ दिखे हमको, क्योंकि अब जिस तरीके से आज भी शॉर्ट जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप होते हुए दिखे हैं और एक अनवाइंडिंग देखने को मिली बड़ी। हमें लगता है कि यहाँ पे अब 24,300 ये लेवल को ध्यान रखना चाहिए। जब तक इसके नीचे नहीं फिसलेंगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम ये 24,800 और 25,000 की तरफ भी बजट के समय तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट ने ये डिसाइड कर लिया है कि कोई डिप ना देना है। जो भी डिप आपको मिलनी है वो स्टॉक स्पेसिफिक आपको, जहाँ जो वैल्यूएशन के हिसाब से या आपके कंफर्ट जोन पे अवेलेबल है, वहीं आपको अपनी बेट्स लेनी होगी। और शायद ये मार्केट अभी कंटिन्यूटी रखेगा। कोई भी यहाँ पे गिरावट के साइन अभी देखने को नहीं